नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह क्लास है हिंदी किसकी? दोस्तों हिंदी की यह क्लास है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट दोस्तों रहेगा ये कितना 43। दोस्तों 43 ये प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों 42 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो आपने अभी तक अगर दोस्तों पीछे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उनको जा कर के देख लीजिएगा। तब तक दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ 43 प्रैक्टिस सेट नंबर। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें दोस्तों हिंदी पूछी जाती है तो दोस्तों यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो कि दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के आपको अंतिम प्रश्न तक बने रहना है। पता नहीं कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चल देंगे अपने प्रश्नों की तरफ। बोलेंगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। बताइए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं अव्यव, उपसर्ग, प्रत्यय या दोस्तों क्रिया विशेषण। तो मेरे प्यारे साथियों, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको दोस्तों क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दोस्तों कह रहा है तत्सम नहीं है। केस, कैस, कर्ण या दोस्तों पर्ण। बताइए, यहाँ तत्सम की बात कर रहा है दोस्तों, तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। क्या? कैस। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भगवान करे तुम जल्दी अच्छी हो जाओ। उदाहरण है, बताइए। कह रहा है अच्छे हो जाओ। तो दोस्तों इसमें कौन सा वाक्य हो रहा है? विधिवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या दोस्तों इच्छावाचक वाक्य या दोस्तों विस्मयवाचक वाक्य। तो दोस्तों कह रहा है अच्छे हो जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर होगा इच्छावाचक वाक्य। क्या होगा? इच्छावाचक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है। बताइए। कह रहा है गूंगे का गुड़। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे। गूंगे का गुड़, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत मीठा, भूख लगना, बात बिगाड़ना या दोस्तों अव्यक्त अनुभव। तो दोस्तों गूंगे का गुड़ का मतलब होता है दोस्तों अव्यक्त अनुभव। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ। यानी कि जो संत रविदास थे वो न मंदिर जाते थे न तीर्थ। उनका दृढ़ विश्वास था। मतलब वो एक विश्वास रखते थे अपने अंदर एक, तो इसलिए वो दोस्तों ना ही मंदिर जाते थे ना ही दोस्तों कोई तीर्थ जाते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, या दोस्तों हो जाएगा सेवा करे सो मेवा पावे, पाँच को आँच नहीं। ये क्या कह रहा है दोस्तों? सॉरी, यहाँ कह रहा है सांच को आँच नहीं। दूसरा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, कह रहे हैं वो दोस्तों उनका दृढ़ विश्वास था। मतलब वो अपने अंदर विश्वास रखते थे। तो मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। दोस्तों जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम, अद्वितीय, अनभिज्ञ या दोस्तों अपारजित। क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे दोस्तों अद्वितीय कहते थे। क्या? अद्वितीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? अद्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कौन सा स्वर दीर्घ है? यहाँ दोस्तों स्वर की बात हो रही, डबल रा बन गई है। यहाँ बात हो रही है स्वर की। कौन सा स्वर है जो कि दीर्घ है? आ, ई, उ या फिर ए। बताइए दीर्घ स्वर कौन सा है? तो सात्विक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। वाक्य में सीता है। बताइए। उपमेय, उपमान, समान धर्म या दोस्तों वाचक शब्द। सीता इसमें क्या है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। क्या? उपमेय।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न शब्द में दोस्तों उत्तमावस्था है। क्या उत्तमावस्था है बताइए? निम्नता, निम्नतम, या दोस्तों निम्नतर, या दोस्तों न्यून। या दोस्तों उत्तमावस्था यानी कि उत्तम इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे दोस्तों भाई निम्नतम होता है। क्या? निम्नतम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है काश मैं उसे देख पाता, चिन्ह है। दोस्तों यह जो चिन्ह है, यह जो चिन्ह दिखाया गया है, यह कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, या दोस्तों विस्मय सूचक? कौन सा चिन्ह है दोस्तों? काश मैं उसे देख पाता वाक्य में यह चिन्ह कौन सा है बताइए? तो यहाँ पर राइट हम बताएंगे दोस्तों कि यह तो विस्मय सूचक चिन्ह। कौन सा? विस्मय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है बताइए? विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? विद्वानी, विदुषी, विदूषक, या दोस्तों विद्वता? तो यहाँ पर कहेंगे विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाता है दोस्तों विदुषी। क्या? विदुषी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कौन सा व्यंजन नासिक्य है बताइए? कौन सा व्यंजन नासिक्य है? का, खा, धा, ना, बताइए कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 12 का। तो कहेंगे दोस्तों नासिक्य व्यंजन दोस्तों ना हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है बताइए? वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। यहाँ पूछा गया आशीर्वाद सही कैसे लिखा जाए बताइए? आशीर्वाद, या दोस्तों आशीर्वाद, या दोस्तों आशीर्वाद, या दोस्तों आशीर्वाद, कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों बताइए? प्रश्न नंबर 13 का क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर कहेंगे प्रश्न नंबर 13 का सी होगा। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर सी देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों वायु का पर्यायवाची नहीं है। अनिल, अनल, मारुत, या दोस्तों बात, बताइए? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कौन सा नहीं है दोस्तों? अनल नहीं है। क्या? अनल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हर्ष का विलोम है बताइए? हर्ष का विलोम क्या होगा बताइए? विषाद, रुदन, करुणा, खुशी, बताइए? हर्ष का विलोम क्या होगा 15 का? तो कहेंगे दोस्तों हर्ष का हो जाता है विषाद। क्या होगा? विषाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुछ प्रश्न नंबर 16, जो तीनों काल देखता हो। क्या कह रहा है? जो तीनों काल देखता हो उसे क्या कहते हैं? त्रिदेव, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्र, या दोस्तों त्रिपूर्ण, क्या कहते हैं ये? जो तीनों काल देखता हो, प्रश्न नंबर 16 का। तो कहेंगे त्रिकालदर्शी। क्या? त्रिकालदर्शी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है बताइए? ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, संज्ञावाचक, निश्चित परिणामवाचक, या दोस्तों अनिश्चित परिणामवाचक, बताइए? प्रश्न नंबर 17 का बताएंगे तो कहेंगे अनिश्चित परिणामवाचक का उदाहरण है। किसका? अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, क्या कहलाते बताइए? उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम, या दोस्तों समास। 18 का क्या हो जाएगा? तो कहेंगे वह उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? उपसर्ग। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी गुण दशा स्वभाव कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कह रहा है? किसी गुण दशा स्वभाव कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। बताइए प्रश्न नंबर 19 का, तो कहेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अनुराग ने फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? कह रहा है अनुराग ने फल खरीदे, इसमें क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या दोस्तों सहायक क्रिया। बताइए प्रश्न नंबर 20 का क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है? बताइए एक वचन रहता है। जनता, दर्शन, लोग या दोस्तों आंसू। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनता। क्या हो जाएगा दोस्तों? जनता। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है करण कारक की विभक्ति है। बताइए करण कारक की विभक्ति है ने, से के द्वारा, को, में, पर। बताइए करण कारक की विभक्ति कैसे होती है? तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा राइट क्या होगा? तो कहेंगे से के द्वारा। किसके? से के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जलवायु में कौन सा समास है? बताइए जलवायु में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 23 पूछता है आपसे। बताइए प्रश्न नंबर 23 पूछता है, क्या इसमें बताइए क्या होगा? प्रश्न नंबर 23 का तो कहेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का क्या हो जाएगा? तो इसमें कहेंगे जलवायु में कौन सा समास है? बताइए प्रश्न नंबर 23 पूछ रहा है। इसका कौन बताएगा? द्वंद्व, अव्ययभाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? एव, सिंह, स्वयं, अंक। तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर सही शब्द कौन सा है? वह सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम है। भैया कोई भी कुछ कहता रहे, हमें तो पढ़ने से मतलब है ना? तो हमें उसमें कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या दोस्तों संबंधवाचक। बताइए 25 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे अनिश्चयवाचक। क्या? अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कान खड़े होना। भैया कान खड़े हो गए। भूल का आभास होना, विपत्ति को पहचानना, चालाकी करना, सचेत होना। कान खड़े होने का मतलब क्या होता है? बताइए। तो कहेंगे दोस्तों कान खड़े होना, सचेत होना। कहते नहीं है आपकी बार थोड़ा कान खड़े करके रहना, कहीं वो आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कान खड़े होना यानी कि सचेत होना। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आँखों पर चर्बी छाना। बताइए आँखों पर चर्बी छाना का मतलब क्या होता है? अभिमान करना, धोखा खाना, निर्लज्ज होना, कुछ समझना आना। बताइए 27 का क्या होगा? तो कहेंगे निर्लज्ज होना। आँखों पर चर्बी छाना का मतलब होता है निर्लज्ज होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों सिर पड़ना। दोस्तों सिर पड़ना का मतलब क्या होता है? विपत्ति का समय आना, अत्यधिक विचार विमर्श करना, उपरोक्त में से कोई नहीं, या दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यधिक आग्रह करना। बताइए सिर पड़ने का मतलब क्या होता है? प्रश्न नंबर 28। बताइए प्रश्न नंबर 28 का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो कहेंगे दोस्तों अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यधिक आग्रह करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सही विकल्प चुनिए। अब सही विकल्प क्या है? यह कह रहा है यह रास्ता दुगम है, सावधानी से चलें। भैया क्या दुगम होता है? भैया दुगम होता है क्या? 29 का बताएंगे। भाई जो दुगम लिखा है यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर अगर दुर्गम कर देते तो कैसा होता? यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ करेक्ट होता ना।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है माँ शिशु को देखकर आनंदित हो गई। यहाँ पर बताइए आनंदित कैसे लिखा जाएगा? आनंदित या दोस्तों आनंदित या दोस्तों आनंदित या दोस्तों आनंदित्य, क्या होगा? 30 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों कैसे लिखा जाता है आनंदित, तो बताएंगे आनंदित तो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है भैया। आनंदित कैसे लिखा जाता है दोस्तों? ऐसे लिखा जाता है। मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए। आनंदित कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। तो बताइए ये कहाँ पर लिखा हुआ है? कहाँ पर लिखा है? तो कहेंगे ये तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये प्रैक्टिस सेट के हिंदी के मैंने 30 प्रश्न पढ़ा दिए। यह प्रश्न आपको कैसे लगे तो एक बार लाइक तो बनता है, लाइक बनता है तो शेयर तो करोगे अपने दोस्तों के साथ, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। मेहनत अगर पसंद आती है ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। इससे कुछ नहीं, हमको थोड़ा एक मोटिवेट मिलता है, तो मैं आपके लिए निरंतर काम करता रहता हूँ। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे भारत, जय मां सरस्वती।